Hello, ladies and gentlemen. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ग्रह योग के बारे में जिसको जानने के बाद आप बोलेंगे वाह क्या बात है। तो आज मैं आपको बताऊंगा केतु के बारे में। और दूसरी बात यह है कि जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह दशा चलती है, यानी किसी भी पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की जब दशा चलती है और उसकी प्लेसमेंट अगर केतु के साथ है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। और किसी ग्रह की दशा चलती है और वो केतु के साथ अगर कहीं पर प्लेस्ड है तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। उस पीरियड में आप जो भी चीज़ करेंगे हो सकता है कि आगे चल के आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट ना मिले। बिकॉज केतु का संबंध है सेपरेशन से, केतु का संबंध है आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से। केतु चीज़ों को कट ऑफ कर देता है, केतु चीज़ों को स्लाइस कर देता है और केतु हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो जब किसी ग्रह की दशा चलती है और उसकी प्लेसमेंट अगर केतु के साथ है तो आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। देखिए, जब केतु की दशा चलेगी, केतु की दशा चलेगी, या मेरा केतु बन गया, रुक जाओ थोड़ा सा। ये है टॉनिक। तो जब किसी ग्रह की दशा चलती है और उसकी प्लेसमेंट अगर केतु के साथ है और वो पर्टिकुलर जो ग्रह है वो किसी हाउस का लॉर्ड है, तो उस हाउस से संबंधित चीजों को आप इनिशियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, बाद में आपका लॉस हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केतु आपके 10th हाउस में है, मान लेते हैं केतु आपके 10th हाउस में है और केतु के साथ मंगल प्लेस्ड है, मार्स केतु के साथ प्लेस्ड है और मार्स की दशा चल रही है। मार्स आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। तो जब मंगल की दशा चलेगी तो इस पीरियड में आपको नाम, फेम, स्टेटस, ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आगे चल के ये सारी चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी और आपको हो सकता है उस टाइम बदनामी का सामना भी करना पड़े। मंगल अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है और मंगल यहां पर प्लेस्ड है, 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मंगल की दशा चलेगी तो कैरियर के थ्रू आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है और बहुत अर्निंग आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा जिसके चक्कर में आपको मॉनेटरी लॉस होगा और आपकी जो सोशल विजिबिलिटी है वो बिगड़ सकती है। केतु अगर 7th हाउस में है, 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है और 5th हाउस के लॉर्ड के साथ केतु यहां पर 7th हाउस में है। 5th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि वीनस है, यहां टॉरस साइन है और इसका लॉर्ड वीनस यहां पर केतु के साथ प्लेस्ड है। 5th हाउस और 7th हाउस, 5th हाउस यानी लव एंड रोमांस, 7th हाउस यानी मैरिज, और वीनस केतु के साथ। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, लेकिन बाद में जो उसका रिजल्ट होगा वो खराब होगा, यानी सेपरेशन भी हो सकता है। इसी तरीके से केतु अगर आपके 4th हाउस में है, राइट, केतु आपके 4th हाउस में है, केतु 4th हाउस में है और केतु आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। केतु आपके 4th हाउस में, मैं बीच बीच में गलतियां कर देता हूं, केतु आपके 4th हाउस में है, लेकिन केतु यहां बैठा हुआ है, अरे यार, केतु आपके 4th हाउस में, लेकिन केतु अगर आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, केतु 4th हाउस में बैठेगा, केतु अगर आपके 4th हाउस में है और केतु 5th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर 4th हाउस में बैठा है, जैसे 5th हाउस का लॉर्ड वीनस है और वीनस यहां पर केतु के साथ प्लेस्ड है और वीनस की दशा चल रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि लव एंड रोमांस को आप एक्सपीरियंस तो करेंगे, लेकिन उसके चक्कर में क्या होगा, आपके कंफर्ट्स का लॉस हो सकता है, मन के सुख का लॉस हो सकता है, बिकॉज वीनस केतु के साथ प्लेस्ड है। तो केतु यहां पर आपको लव एंड रोमांस को पहले एक्सपीरियंस करवाएगा, बाद में आपको उससे सेपरेट कर देगा और उसके चक्कर में आपके मन का, आपके सुख का लॉस हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। केतु अगर 11th हाउस में है, केतु 11th हाउस में है, राइट, और 7th हाउस के लॉर्ड के साथ केतु 11th हाउस में बैठा है। अब 7th हाउस का लॉर्ड हम मान लेते हैं
7th हाउस का लॉर्ड आपका शनि है, कैप्रिकॉन साइन आपके 7th हाउस में आया, 10 नंबर साइन यानी कैप्रिकॉन साइन, इसका लॉर्ड सैटर्न, और सैटर्न यहां पर बैठा हुआ 11th हाउस में। तो आप सोचेंगे जब शनि की दशा चलेगी तो काफी गेन होगा, बिकॉज गेन हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, तो यहां गेन तो होगा, पार्टनरशिप के थ्रू गेन होगा, मैरिज के थ्रू गेन होगा, लेकिन आगे चल के लॉस भी होगा, बिकॉज यहां पर केतु भी बैठा हुआ है सैटर्न के साथ। तो कभी भी कोई भी प्लेनेट अगर केतु के साथ कहीं भी बैठा है और उसकी दशा चल रही है और वो जिस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड है, तो उससे संबंधित चीजों को लेके आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। जैसे 4th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ कहीं बैठा है, 4th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, तो जब भी आप प्लॉट खरीदें, घर खरीदें, फ्लैट खरीदें, तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। ये हो सकता है कि आगे चल के इन सब चीजों का लॉस हो जाए, यानी इन सब चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, लेकिन बाद में पता चले वो सारी चीज आपके हाथ से निकल जाए। 7th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ बैठा है, तो मैरिज हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, बाद में लॉस हो सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ बैठा है, तो लव एंड रोमांस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्रिएटिव चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाद में आपको लॉस भी हो सकता है। 3rd हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ बैठा है, 3rd हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ बैठा है, तो जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका टैलेंट है, जहां भी आप अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब उस ग्रह की दशा चले तो आपको सक्सेस मिले, लेकिन बाद में आपको वहां से सेपरेशन भी मिल सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया केतु के बारे में और केतु के साथ जो भी प्लेनेटरी योग होता है उसके बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे किसी ग्रह योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।